ईरान की सीमा हर काल में घटती बढ़ती रही। आज का ईरान प्राचीन काल के ईरान से बहुत भिन्न है। ईरान की पहचान पहले पारस्य देश के रूप में थी। उससे पहले यह आर्याना कहलाता था। प्राचीन काल में पारस देश आर्यों की एक शाखा का निवास स्थान था। वैदिक युग में तो पारस से लेकर गंगा, सरयू के किनारे तक की सारी भूमि आर्य भूमि थी, जो अनेक प्रदेशों में विभक्त थी। जिस प्रकार भारतवर्ष में पंजाब के आसपास के क्षेत्र को आर्यावर्त कहा जाता था, उसी प्रकार प्राचीन पारस में भी आधुनिक अफगानिस्तान से लगा हुआ पूर्वी प्रदेश अरियान व एरियान, यूनानी एरियाना कहलाता था, जिससे बाद में ईरान शब्द बना। ईरान के ससान वंशी सम्राटों और पदाधिकारियों के नाम के आगे आर्य लगता था, जैसे ईरान स्पाहपत, ईरान के सिपाही या सेनापति, ईरान अंबाकपत, ईरान के भंडारी इत्यादि। प्राचीन पारसी अपने नामों के साथ आर्य शब्द बड़े गौरव के साथ लगाते थे। प्राचीन सम्राट दार्यवहु दारा ने अपने को आर्यपुत्र लिखा है। सरदारों के नामों में आर्य शब्द मिलता है, जैसे अरियराम, अरियोवर्जनिस इत्यादि। प्राचीन पारस जिन कई प्रदेशों में बनता था, उसमें पारस की खाड़ी के पूर्वी तट पर पड़ने वाला पास या पारस्य प्रदेश भी था, जिसके नाम पर आगे चलकर सारे देश का नाम पारस पड़ा, जिसका अपभ्रंश ही फारस है। इसकी प्राचीन राजधानी पारस्यपुर यूनानी पेर्सिपोलिस थी, जहां पर आगे चलकर इस तक बसाया गया। वैदिक काल में पारस नाम प्रसिद्ध नहीं हुआ था। ये नाम तखामनीय वंश के सम्राटों के समय से, जो पारस्य प्रदेश के थे, सारे देश के लिए उपयोग किया जाने लगा। यही कारण है जिससे वेद और रामायण में इस शब्द का पता नहीं लगता, पर महाभारत, रघुवंश, कथासरितसागर आदि में पारस्य और पारसिकों का उल्लेख बराबर मिलता है। प्राचीन पारस कई प्रदेशों में विभक्त था। कैस्पियन समुद्र के दक्षिण पश्चिम का प्रदेश मीडिया कहलाता था, जो ऐत्रेय ब्राह्मण आदि प्राचीन ग्रंथ का उत्तर मध्य हो सकता है। जरथुस्त्र, पारसी धर्म के संस्थापक, ने यहाँ अपनी शाखा का उपदेश किया। इतिहासकारों का मत है कि जरथुस्त्र 1701-500 ईपू के बीच हुए थे। ये लगभग वही काल था जबकि राजा सुदास का आर्यावर्त में शासन था और दूसरी ओर हजरत इब्राहिम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। पारस के सबसे प्राचीन राज्य की स्थापना का पता इसी प्रदेश से चलता है। पहले ये प्रदेश अनार्य असुर जाति के अधिकार में था, जिनका देश वर्तमान असीरिया यहाँ से पश्चिम में था। ये जाति आर्यों से सर्वथा भिन्न सेम की संतान थी, जिसके अंतर्गत यहूदी और अरब वाले हैं। प्राचीन पारस कई प्रदेशों में विभक्त था। कैस्पियन समुद्र के दक्षिण पश्चिम का प्रदेश मीडिया कहलाता था, जो ऐत्रेय ब्राह्मण आदि प्राचीन ग्रंथ का उत्तर मध्य हो सकता है। जरथुस्त्र, पारसी धर्म के संस्थापक, ने यहाँ अपनी शाखा का उपदेश किया। इतिहासकारों का मत है कि जरथुस्त्र 1701-500 ईपू के बीच हुए थे। ये लगभग वही काल था जबकि राजा सुदास का आर्यावर्त में शासन था और दूसरी ओर हजरत इब्राहिम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। पारस के सबसे प्राचीन राज्य की स्थापना का पता इसी प्रदेश से चलता है। पहले ये प्रदेश अनार्य असुर जाति के अधिकार में था, जिनका देश वर्तमान असीरिया यहाँ से पश्चिम में था। ये जाति आर्यों से सर्वथा भिन्न सेम की संतान थी, जिसके अंतर्गत यहूदी और अरब वाले हैं। सेंट एंड्रूज विश्वविद्यालय, स्कॉटलैंड के प्रोफेसर अली अंसारी के अनुसार प्राचीन ईरानी अकेमेनिड साम्राज्य की राजधानी पर्सेपोलिस के खंडहरों को देखने जाने वाले हर सैलानी को 3 बातें बताई जाती हैं कि इसे डेरियस महान ने बनाया था, इसे उसके बेटे जेरेक्सिस ने और बढ़ाया, लेकिन इसे उस इंसान ने तबाह कर दिया जिसका नाम था सिकंदर। सन 576 बीसी नए साम्राज्य की स्थापना करने वाला था साइरस महान, फारसी कुरोश, जो हक्कामानिस वंश का था। इसी वंश के सम्राट दारेवुश प्रथम, जिसे दारा या डेरियस भी कहा जाता है, के शासनकाल 522-486 ईसा पूर्व को पारसीक साम्राज्य का चरमोत्कर्ष काल कहा जाता है। ईसा पूर्व 330 में सिकंदर के आक्रमण के सामने ये साम्राज्य टिक न सका। सन 224 ईस्वी में जोरोस्त्रियन धर्मावलंबी अर्दाशीर अर्थक्षरा प्रथम के द्वारा एक और वंश सैसेनियन की स्थापना हुई और इस वंश का शासन लगभग 7वीं सदी तक बना रहा। 7वीं के प्रारंभ में ईरान में इस्लाम प्रवेश कर गया। इस्लाम की उत्पत्ति के पूर्व प्राचीन ईरान में जरथुष्ट्र धर्म का ही प्रचलन था। 7वीं शताब्दी में तुर्कों और अरबों ने ईरान पर बर्बर आक्रमण किया और कत्लेआम की इंतहा कर दी। सैसेनियन साम्राज्य के पतन के बाद मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा सताए जाने से बचने के लिए पारसी लोग अपना देश छोड़कर भागने लगे। इस्लामिक क्रांति के इस दौर में कुछ ईरानियों ने इस्लाम नहीं स्वीकार किया और वे एक नाव पर सवार होकर भारत भाग आए।
पारसी शरणार्थियों का पहला समूह मध्य एशिया के खुरासान, पूर्वी ईरान के अतिरिक्त आज ये प्रदेश कई राष्ट्रों में बंट गया है, में आकर रहे। वहां वे लगभग 100 वर्ष रहे। जब वहां भी इस्लामिक उपद्रव शुरू हुआ तब पारस की खाड़ी के मुहाने पर उर्मुज टापू में उसमें से कई भाग आए और वहां 15 वर्ष रहे। आगे वहां भी आक्रमणकारियों की नजर पड़ गई तो अंत में वे एक छोटे से जहाज में बैठ अपनी पवित्र अग्नि और धर्म पुस्तकों को ले अपनी अवस्था की गाथाओं को गाते हुए खंभात की खाड़ी में भारत के दीव नामक टापू में आ उतरे, जो उस काल में पुर्तगाल के कब्जे में था। वहां भी उन्हें पुर्तगालियों ने चैन से नहीं रहने दिया। तब वे सन 716 ही के लगभग दमन के दक्षिण 25 मील पर राजा यादव राणा के राज्य क्षेत्र संजान नामक स्थान पर आ बसे। इन पारसी शरणार्थियों ने अपनी पहली बसाहट को संजान नाम दिया, क्योंकि इसी नाम का एक नगर तुर्कमेनिस्तान में है, जहां से वे आए थे। कुछ वर्षों के अंतराल में दूसरा समूह खुरसानी या कोहिस्तानी आया, जो अपने साथ धार्मिक उपकरण अला लाया। स्थल मार्ग से एक तीसरे समूह के आने की भी जानकारी है। इस तरह जिन पारसियों ने इस्लाम नहीं अपनाया या तो वे मारे गए या उन्होंने भारत में शरण ली। गुजरात के दमन द्वीप के पास के क्षेत्र के राजा जारी राणा ने उनको शरण दी और उनके अग्नि मंदिर की स्थापना के लिए भूमि और कई प्रकार की सहायता भी दी। सन 721 ई में प्रथम पारसी अग्नि मंदिर बना। भारतीय पारसी अपने संवत का प्रारंभ अपने अंतिम राजा यज्ञजर्द एक के प्रभावकाल से लेते हैं। 10वीं सदी के अंत तक इन्होंने गुजरात के अन्य भागों में भी बसना प्रारंभ कर दिया। 15वीं सदी में भारत में भी ईरान की तरह इस्लामिक क्रांति के चलते संजान पर मुसलमानों के द्वारा आक्रमण किए जाने के कारण वहां के पारसी जान बचाकर पवित्र अग्नि को साथ लेकर नवसारी चले गए। अंग्रेजों का शासन होने के बाद पारसी धर्म के लोगों को कुछ राहत मिली। 16वीं सदी में सूरत में जब अंग्रेजों ने फैक्ट्रियां खोली तो बड़ी संख्या में पारसी कारीगर और व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अंग्रेज भी उनके माध्यम से व्यापार करते थे, जिसके लिए उन्हें दलाल नियुक्त कर दिया जाता था। कालांतर में बॉम्बे अंग्रेजों के हाथ लग गया और उसके विकास के लिए कारीगरों आदि की आवश्यकता थी। विकास के साथ ही पारसियों ने बंबई की ओर रुख किया। इस तरह पारसी धर्म के लोग दीव और दमन के बाद गुजरात के सूरत में व्यापार करने लगे और फिर वे बंबई में बस गए। वर्तमान में भारत में पारसियों की जनसंख्या लगभग 1 लाख है, जिसका 70% मुंबई में रहते हैं। ईरान अकेला मुल्क है जहां शिया राष्ट्रीय धर्म है। इसके अलावा इराक और बहरीन में शिया बहुमत में है। धार्मिक मतभेद के कारण सऊदी अरब और ईरान के बीच वैचारिक टकराव सबसे बुरे दौर में है। सऊदी अरब के सबसे बड़े धर्मगुरु मुफ्ती अब्दुल अजीज अल शेख के अनुसार ईरानी लोग मुस्लिम नहीं हैं। अब्दुल अजीज सऊदी किंग द्वारा स्थापित इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं। उन्होंने कहा कि ईरानी लोग जोरोस्ट्रियन यानी पारसी धर्म के अनुयायी रहे हैं। उन्होंने कहा था, हम लोगों को समझना चाहिए कि ईरानी लोग मुस्लिम नहीं हैं क्योंकि वे मेजाए पारसी के बच्चे हैं। इनकी मुस्लिमों और खासकर सुन्नियों से पुरानी दुश्मनी रही है। सऊदी अरब वाले अब भी खुद को वास्तविक मुसलमान मानते हैं। उन्हें लगता है कि ईरानी लोग पारसी से मुस्लिम बने हैं। ईरानियों ने हमेशा अरबों या मुसलमानों से शत्रुता रखी थी। हालांकि जब 1979 में ईरान अयातुल्ला खोमेनी के नेतृत्व में इस्लामिक क्रांति हुई तो इन ईरानियों ने अपने बचे हुई प्राचीन स्मारक, मंदिर और मूर्तियों को भी तोड़ दिया था।